हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं यूपीएससी एज 2.0 साइंस एंड टेक की ये पहली क्लास है और हम अपना साइंस एंड टेक कवर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं 2021 की, 2020 और 2022 की, वो भी जो कॉपी है और पेन है लेकर के तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका साइंस एंड टेक पूरा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ध्यान से फटाफट हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहली बात उसका हम नोट्स बनाते चलेंगे ताकि जो रिवीजन है वो हमारा धड़ाधड़ होता रहे और चीज़ें हम सीखते रहें। होता क्या है कि जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर रहता है, आप उसको बस पढ़ते हैं, दिमाग में रहता है, मगर जब उसको आप एक बार लिख लेते हैं तो वो आपके मन में बैठ जाता है, उसको आप दोबारा भूलते नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको जो टॉपिक्स हैं उसका मैं नोट्स भी बनवाऊँगा। आज हम सब कुछ करेंगे। तो आज बातें होंगी कंप्यूटर्स की, आईटी की, सिक्योरिटी की, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ये सब बातें मेरे बारे में टेलीग्राम और फेसबुक पेज @सुमंत, ये मेरी ईमेल आईडी है। हमने आपके लिए जो फाउंडेशन बैच है लॉन्च किया है करंट अफेयर का। ये जो करंट अफेयर का कोर्स है, बैच है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। जो देने वाले हैं एग्जाम 2021 में, 2022 में, उनके लिए बेस्ट कोर्स है, तो ये वो ज्वाइन करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे यहाँ पर मेल कीजिए इस नंबर पर, मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पर, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप पे कर सकते हैं एक मुश्त, या आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के जरिए भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ से भी आप पे कर सकते हैं। जो कोड है वो है SN Live। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और आपको मेरी गाइडेंस मिलती है आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान। कोड का मतलब यही होता है कि आप उस टीचर के अंतर्गत अपना सारा प्रिपरेशन करेंगे और जो मेरे सारे कोर्सेज हैं, मेरे कोर्स के अलावा जो भी टीचर कोर्स हमारे अकेडमी पे हैं, वो सब देख पाएंगे आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, अपना ऑप्शनल और इंटरव्यू, सब के लिए। ये नहीं कि अब कि अलग के लिए अलग अलग, नहीं, सबके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से ये काम करता है। कोई भी दिक्कत हो मुझे मेल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। जो फ़ी है पता ही है आपको, कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। करते क्या है, सबसे पहले हम बातें करते हैं अपने जो डार्क नेट है, डार्क वेब है और सरफेस वेब है, उनकी। क्लियर है? चलिए बढ़िया, सभी लोग आ गए। वंदना, कृतिका, पूनम, कौशल, अर्पिता, करुणा, सफ़ी, मणि, शबनम, विशांत, अशोक, रिंकी, कस्तूरी, अनुराधा, रिया, इराम, प्रीति, सभी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने लगता है वीडियो लाइक कर दिया है और सबको शेयर कराइए इस वीडियो को फटाफट। जहां भी आपका एक्सेस हो, जिस भी ग्रुप में, जिस टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको शेयर कराइए। ठीक है, हम लोग फटाफट शुरू करेंगे अपने नोट्स के साथ। चलिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सरफेस वेव क्या होता है। सरफेस वेब क्या होता है? ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। सरफेस वेव लिखना, इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। समझ गए? बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम लोग उस वेब को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वेब को हम सर्च कर सकते हैं। इसे सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? अब आपका सवाल रहेगा कि सर सर्च इंजन क्या होता है? सर पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, मगर पीडीएफ में वही बातें होंगी जो मैं लिखवा रहा हूं आपको यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर सकते हैं। सर सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन ये होता क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन करता क्या है?
सर्च इंजन जो है वो वेब पेज में से आप जो ढूंढ रहे हैं उसे सर्च करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे जानना है सरफेस वेव के बारे में, मान लो कि मुझे जानना है सरफेस वेव के बारे में, तो मैं करूंगा क्या? सिंपल सा मैं एक काम करूंगा, SURFACE सरफेस वेब मैं सर्च करूंगा, समझे? देखो, जैसे ही मैंने सरफेस वेव सर्च किया, गूगल ने मुझे सरफेस वेव का जो रिजल्ट है वो देखो, यहां पर सरफेस वेव ये टर्म यहां पर आ रहा है, सरफेस वेव ये टर्म यहां पर आ रहा है ना? तो इंटरनेट पर मौजूद जिन जिन पेज में सर्च वेव लिखा हुआ है वो ढूंढ करके मुझे लाके दे देगा। तो इसे कहते हैं क्या? सर्च इंजन। क्या कहते हैं बाबू इसको? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा इंजन है, प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्च करके देता है। सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? सवाल कैसे पूछेगा सर? सवाल पूछेगा आपको ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो गूगल है, याहू है, आपका जो बिंग है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है बिंग। एक आपका है डक डक गो, ये भी आपके सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, ये सारे आपके क्या हैं? सर्च इंजन है। समझ गए? ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर होता है। ब्राउजर से आप इंटरनेट में पेजेस को ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ब्राउजर से, ब्राउजर होता है कई तरह का। एक होता है आपका फाइल ब्राउजर, आप जो खोलते हैं ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, आप जो विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं वो होता है क्या? फाइल एक्सप्लोरर। ब्राउजर एक होता है आपका इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब आपके ब्राउजर्स हैं। बढ़िया, हाँ जी, ठीक। चलिए, ये बातें हो गई, ठीक है। तो हमने समझा क्या? हमने समझा सरफेस वेव के बारे में, हमने समझा सरफेस वेव के बारे में। अब हम आते हैं डार्कनेट। डार्कनेट न्यूज़ में क्यों आया सर? डार्कनेट न्यूज़ में इसलिए आया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कंट्री का जो पहला डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव है उसको गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो डार्क नेट में धंधा किया करता था, जो चीजें होती नशीली चीजें उसको बेचा करता था। तो बात आती है सर कि डार्कनेट होता क्या है? डार्कनेट होता क्या है? डार्कनेट इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको आप सर्च इंजन से ढूंढ नहीं सकते। सरफेस वेव क्या था? सरफेस वेव जैसे कि आपका यहाँ पे मान लो कि आप YouTube पर चले जाते हैं, YouTube पर आप बिना किसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के जा सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, है कि नहीं है? मगर कुछ जो एरिया है वहाँ पर आप बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं? डार्कनेट कहते हैं उसको। बढ़िया, क्लियर है? जो कंटेंट होता है डार्कनेट का वो इनक्रिप्टेड होता है और इसके लिए टॉर की जरूरत होती है। टॉर एक ब्राउजर है। टॉर क्या है? एक ब्राउजर, जैसे कि है ना क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, वैसे ही टॉर आपका एक ब्राउजर होता है।
समझ गए बात। ये करता क्या है कि वो उन पेजेस को ढूंढ निकालता है जो पेजेस गूगल से, जो बाकी सर्च इंजन हैं उनसे छुपी हुई होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप डार्क नेट में? डार्क नेट में आप क्या लिखेंगे? लिखिएगा, डार्क नेट क्या होता है जी? डार्क नेट क्या होता है? इंटरनेट का वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा? जिसको सामान्य सर्च इंजन गूगल एटीसी से एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है? कंटेंट इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है यहां पे? बढ़िया। दूसरा क्या होता है? ये नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। मतलब कि ये बात है, जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड रूल का इस्तेमाल करेंगे तब तो आप स्टैंडर्ड बन जाएंगे ना, आपको तो ढूंढ ही लेंगे लोग। अगर आप स्टैंडर्ड शर्ट पैंट पहन के बाहर निकलेंगे तो ढूंढ ही लेंगे आप। मगर अगर आप मिस्टर इंडिया वाला पहन के निकलें, अगर आप मिस्टर इंडिया वाला जो कपड़ा पहन के निकलें तो कोई पहचान नहीं पाएगा आपको, मतलब कोई देख नहीं पाएगा आपको, है कि नहीं है? तो नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया वाला क्या कपड़ा, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है ना, इसको ओढ़ करके निकलता है तो कोई उसको देख नहीं पाता है। समझ गए? बढ़िया, ठीक है वाला। ये जो डार्कनेट होता है वो डीप वेब का पार्ट होता है, ठीक है ना, डीप वेब का पार्ट होता है। बढ़िया। अच्छा सर, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? डार्कनेट का इस्तेमाल कैसे होता है? सोचो कोई कंट्री है चाइना, चाइना में इतना ज़्यादा सर्वेलेंस है कि वहाँ के लोग बिना सरकार की नज़र में आए किसी को कुछ भेज ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए डार्कनेट काफ़ी इस्तेमाल मतलब हेल्पफुल है। वैसी कंट्री जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उन कंट्री में डार्कनेट का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो अथॉरिटी की आंखों से बच सकें, सरकार की नज़र में आने से बच सकें। समझ गए? रितेश भाटिया जी भी मैंने बताया ना, हाँ वही बता रहा हूं। कहाँ इस्तेमाल होता है सर? यूजेस ऑफ डार्कनेट कहाँ इस्तेमाल होता है? जर्नलिस्ट, जो आपके जर्नलिस्ट हैं के द्वारा, कहां पर? ऑपरेसिव रेजाइम में, ऑपरेसिव रेजाइम में। जैसे कि आपका चाइना हो गया, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, इन सब एरिया में, इन सब इलाकों में, समझ गए, इन सब इलाकों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल होता है जो ड्रग्स वगैरह है ना वो सेल करने में, समझ गए। इसका इस्तेमाल होता है नारकोटिक्स का सेल करने में।
जैसे देखा ना हमने, वो ड्रग्स बेच रहा था इस पर, नारकोटिक्स का सेल करने में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको एनोनिमिटी देता है, एनोनिमिटी देता है, समझ गए? एनोनिमिटी देता है, आइडेंटिटी हाइड करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, समझ गए? आइडेंटिटी हाइड करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां पे? ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। हाँ जी, कंप्यूटर क्राइम क्रैकिंग, फाइल करप्शन, ठीक है। डीप वेब स्टैंडर्ड्स हैं जब, बिल्कुल सही, अन्य राय, बहुत अच्छे। हाँ, रितेश भाटिया, आपको आपके जवाब मिल गया है ना? चलो, तो ये आपका क्या समझा हमने? यहां पर हमने समझा कि आपका सरफेस वेव क्या होता है, पहला पॉइंट हमने ये समझा। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि सर्च इंजन क्या होता है। हम जो कहते हैं ना गूगल कैसे काम करता है, बहुत उसका कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वो हर पेज में जा करके ढूंढता है कि आप जो टर्म सर्च कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वो कितना रेलेवेंट है कि नहीं है। इन सब से सर्च करके आपको जो रिजल्ट है वो देता है। थर्ड, हमने देखा कि कौन कौन से सर्च इंजन ऐसे सवाल पूछ सकता है आपको। फिर देखा हमने ब्राउज़र के बारे में, फाइल ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र। चौथा हमने देखा डार्क नेट के बारे में, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो हमने देखा। तो 5 बातें हमने यहाँ पर कवर की। इस पर अब कोई भी सवाल आ जाएगा, आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। आप इन पर कोई भी सवाल आ जाएगा, आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। हमने आपको इतना डीप में पढ़ा दिया है कि सवाल आपसे छूटेगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि जो यूपीएससी दे रहे होंगे ना लोग, यूपीएससी जो एस्पिरेंट दे रहे होंगे वो साइंस के भी होंगे और आर्ट्स के भी होंगे। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि मैं आर्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि मैं आर्ट्स वालों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। साइंस तो समझ जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या पढ़ा दिया हमने? वेब और आपका सरफेस वेब। बढ़िया। चलिए, यहां पर मैंने बताया आपको द ओनियन रिंग, टॉर के बारे में। देखो, मान लो कि कभी कभी आप इंटरनेट ओपन करते हैं, मगर कोई कोई साइट आपसे ओपन नहीं होती है, कोई वेबसाइट आपसे ओपन नहीं होती है। क्या कहता है? वो कहता है कि दिस वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जरूर वैसी साइट खोली होंगी, उसमें दिखाता है मैसेज ये वाला। मगर उन्हीं साइट को अगर आप टॉर ब्राउज़र से खोलेंगे ना, अगर उन्हीं साइट को अगर आप टॉर ब्राउज़र से खोलेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। समझ गए? अगर आप उसको देखो, इसको बोलते हैं टॉर ब्राउज़र। दिख रहा है वाला यहाँ पर स्टार्ट टॉर, देखो इसे कहते हैं हम लोग टॉर ब्राउज़र। पहले करता क्या है? पहले ये कनेक्शन बनाता है। अगर आप भारत में रह करके खोल, देखो यहाँ पर अगर आप भारत में रह करके खोल रहे हैं ना, तब भी ये ऐसा दिखाता है कि जो यूजर है वो किसी दूसरी कंट्री में है। समझ रहे हो? अगर भारत सरकार ने किसी वेबसाइट को ब्लॉक किया है तो हम किसी दूसरी कंट्री के जरिए उसको खोल सकते हैं वेबसाइट को। समझ गए ना? अब यहां पर आप कुछ भी सर्च करेंगे आपका खुल जाएगा, आपका कोई भी वेबसाइट ब्लॉक्ड नहीं है। पहली बात, आपने जो बैरियर है पार कर लिया। दूसरी बात, आपने अपनी जो प्राइवेसी है वो इंश्योर रखी, आपको कोई पहचानेगा नहीं। समझ के बात? तो ये होता है आपका टॉर ब्राउज़र। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कीजिए, कोई भी वेबसाइट। ये चीज़ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो इसका इस्तेमाल ढंग से कीजिएगा। बढ़िया। इस ब्राउज़र को डेवलप किया गया था मिड 1990 में, जो यूएस का इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन ऑनलाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बढ़िया। करता क्या है ना, जैसे कि देखो, इसका आप जो तरीका है वो समझो।
तरीका कैसे होता है आप ये समझो। देखो, मान लो कि मैं बैठा हुआ हूँ भारत में, मैं बैठा हुआ हूँ भारत में, मुझे एक वेबसाइट खोलनी है मुझे मारो.com, मुझे मारो.com, ठीक है, www है ना, सब बदल दिए, जज्बात पर सब बदल दिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, भारत में ये मान लो साइट ये ब्लॉक कर दी गई है, भारत में साइट ये ब्लॉक कर दी गई, तो मैं करूँगा क्या, भारत में मैं टॉर ब्राउज़र खोलूँगा, ये दिखाएगा कि मेरा जो ब्राउज़र है वो दिखाएगा कि ये बंदा इटली में बैठा हुआ है। कहाँ है, इटली में बैठा हुआ है। यहाँ से कनेक्शन ये वाला इस्टेब्लिश करेगा, समझ गए, यहाँ से डाटा लेगा, यहाँ से लेकर के फिर मुझे देगा, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं क्या, ओनियन रिंग, छिलके के ऊपर छिलका। तो जो नीचे वाला छिलका है वो तो छुप गया। प्याज देखा है आपने, प्याज में छिलके पर छिलका होता है, तो जो अंदर का छिलका है ये छिलका है, ये अंदर का छिलका है, समझ गए, अंदर का छिलका है जो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। इसीलिए आपका जो प्राइवेसी होती है वो इंश्योर्ड रहती है, प्राइवेसी आपकी वायलेट नहीं होती। क्या मैंने अभी आपको काम की बात बताई, क्या मैंने आपको अभी काम की बात बताई, मजा आया जान के, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, ये बातें हो गई। अगला मेरा क्या है, अगला मेरा यहां पर है कि भारत में क्या क्या काम किया गया है। सेंटर ने डायरेक्ट किया है सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि जो कंटेंट है उस पर कंट्रोल रखे, देखते रहे कि कोई यहां पर इलीगल कंटेंट ना हो। दूसरा, मेटा डाटा, ये क्या होता है सर, मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, मतलब कि डाटा के बारे में जानकारी, क्या, डाटा के बारे में जानकारी। अब ऐसे समझो, मान लो कि मैंने लिखा है ऐसा 512 1024, ठीक है ना, 2048, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा डाटा है ना, ये क्या है, ये मेरा डाटा है। अब मेटा डाटा क्या होगा, मेटा डाटा क्या होगा, मेटा डाटा मतलब क्या, डाटा के बारे में चीजें। तो ये क्या है, आखिर ये नंबर है, नंबर में क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना, इंटीजर है कि नहीं। तो डाटा क्या हुआ मेरा, ये संख्या, संख्या क्या है, इंटीजर है, ऐसे समझ के बात। तो डाटा हुआ ये, मेटा डाटा हुआ ये। बोर नहीं होना है, जहां पर भी समझ में ना आए पूछिएगा, बस मैं आपको टर्म से परिचित करा रहा हूं ताकि अगर सवाल आए तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाएं। क्या कर पाएं, आप आराम से एलिमिनेट कर पाएं। सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, एकदम पूछता है। देखो दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं दिखाने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। देखो यूपीएससी ने 2019 में 14 क्वेश्चन पूछे थे साइंस एंड टेक से, 18 में 14 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन। तो पिछले 2 सालों में साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ी है। 14 क्वेश्चन, अगर तुमने 14 में 10 भी सही कर लिया तो 20 नंबर तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे, समझ गए। बाकी तो आसान है ही, पॉलिटी आसान है, ज्योग्राफी आसान है, मॉडर्न इंडिया आसान है, समझ बात। तो आपका आराम से चीज़ें होंगी। एक बात और, यहाँ पर जो सवाल है ना वो काफ़ी आसान आते हैं। क्यों सर आसान आते हैं सर, सवाल आसान आने का कारण ये है कि जो एग्ज़ाम लिखने वाला बच्चा है वो साइंस का भी होता है और वो आर्ट्स का भी होता है, ठीक है। जो बच्चा है वो क्या होता है, साइंस का आर्ट्स का दोनों का होता है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन,
वॉइस ओवर आपका जो है ना LTE, आप जो 4G चलाते हैं फोन में, LTE और वॉइस ओवर LTE सब पूछा है। ये सवाल आया था 2019 में और ये सवाल मेरा पढ़ाया हुआ था साइंस एंड टेक का। मैंने जो पढ़ाया था ना सर, उससे सीधा सवाल ये वाला था। ठीक है, LTE का, वॉइस ओवर LTE का। फिर यहां पे आपका जो वियरेबल टेक्नोलॉजी है, मैंने पढ़ाया था आपको क्या, जो आपका जो वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल टेक्नोलॉजी। अरे जो VR लगाते हो ना, दिखाता है यहां पे, देखो, एक होता है क्या, वर्चुअल रियलिटी, एक होता है क्या, वर्चुअल रियलिटी, एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। देखो क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा मैं सारे जो मालवेयर वगैरह हैं उनके बारे में, ध्यान से देखना। सारे आपके जो मालवेयर हैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हाउस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट, एडवेयर, की लॉगर्स क्या होते हैं सब मैं बताऊंगा। पेगासस के बारे में, स्ट्रैंडहॉक के बारे में, ड्रॉपर एप्स क्या होते हैं, VPN कैसे काम करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे काम करता है। सर आप VPN क्यों पढ़ाएंगे सर, देखिएगा VPN में क्यों पढ़ा रहा हूं, देखिएगा यहां पे VPN जो है ना वो द हिंदू में सीधा आया था, मेकिंग डाटा सिक्योर वाया VPN। द हिंदू का न्यूज है, द हिंदू का आर्टिकल है, अब द हिंदू में आ गया आर्टिकल, अच्छा सा लंबा सा आ गया तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम लोग VPN पढ़ लेंगे। डार्क मैंने पढ़ा ही दिया है, डार्क नेट है, डार्क वेब है, मैंने पढ़ा दिया है आपको, टॉर पढ़ा दिया है, क्या क्या स्टेप लिए गए मैंने ये पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अभी तो पढ़ाऊंगा मैं। अगला मेरा क्या है, सवाल पूछ चुका है UPSC, वॉइस ओवर IP, है ना आपका VoLTE, वॉइस ओवर LTE। सवाल क्या पूछा था सर, सवाल दिया था आपको वॉइस ओवर LTE के बारे में, देखो है ना, वॉइस ओवर LTE के बारे में। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको यहां पर वॉइस ओवर वाईफाई, क्या समझे, वॉइस ओवर वाईफाई पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इस पर सवाल पूछ सकते हैं आपसे, क्या फायदा है इसका, आखिर मोबाइल ऑपरेटर। अच्छा देखो, अभी आप जो कॉल करते हैं ना, कॉल जो करते हैं आप, तो आपका जो वॉइस है वो टावर से होकर के जाता है दूसरी जगह पर, आपने जहां कॉल किया है वहां पे। आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं तो कहां जाता है सर, आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, टेलीग्राम कॉल करते हैं, तो आपकी जो आवाज है वो इंटरनेट के जरिए जाती है, ना कि एयरटेल के करियर के जरिए, समझ बात। तो एयरटेल ने देखा, जियो ने देखा कि जब ये लोग नेट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं ही नेट से दे दूं इनको कॉल की सेवा, है कि नहीं है। तो सब पढ़ाएंगे आपको हम ये सब बातें, OTT कॉलिंग क्या होती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, भारत में क्या स्टेटस है इसका, सब बातें पढ़ाऊंगा, एक के एक नोट्स मिलेगा आपको। फिर आएगी बात किसकी, इंटरनेट फ्री मैसेजिंग की। आप जो मैसेज भेजते हैं उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। अगर नहीं करना है इस्तेमाल तो क्या करेंगे आप, SMS भेजेंगे, उसका भी लिमिटेशन है। अगर उसने SMS बंद कर दिया तो, अगर टावर ही बंद कर तो क्या करेंगे आप, आपका टावर बंद कर दिया गया, ना कॉल कर पा रहे हैं ना इसमें भेज पाते, कैसे करेंगे आप। तो करता क्या है ना कि अभी क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, देखो यहां पर इंटरनेट शटडाउन हो गया था। ब्रिजफाई एक ऐप होता है जो ऑफलाइन मैसेजिंग को इनेबल करता है, मतलब आप ऑफलाइन रहते भर में भी मैसेज भेज सकते हैं, समझ गए। जैसे कि अभी जो हुआ था ना प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट, सिटीजन अमेंडमेंट बिल वाला, है कि नहीं है, CAA का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसी में इसका इस्तेमाल हुआ था, समझ रहे हो। कश्मीर में इसका इस्तेमाल हुआ था, जो हांगकांग प्रोटेस्ट हुआ था वहां इसका इस्तेमाल हुआ था। तो चूंकि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में है तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बढ़िया, काफ़ी कुछ पढ़ना है आपको।
क्वांटम सुपरमेसी क्या होता है सब पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल हम आते हैं अपने आज के कंटेंट पर जो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, लगातार बस बने रहना है, सब आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, टेंशन की जरा बात नहीं लेनी है। ठीक है ना। जैसे कि देखो, केरला पुलिस ने किया क्या है, एक डार्कनेट लैब बनाया है। ये क्या होता है सर? ऐसा लैब जहां आप डार्कनेट को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो चीजें हैं उसको देखेंगे। कहां बनाया है सर? साइबर डॉम में बनाया है। और साइबर डॉम पर सवाल यूपीएससी ने अभी तुरंत मेंस में पूछा था। सवाल था साइबर डॉम प्रोजेक्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। 150 वर्ड का सवाल था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। यूपीएससी मेंस 2019 पेपर था जीएस 3 का, समझ गए? जीएस 3 में सवाल पूछा गया था ये वाला, बात समझ रहे हो? तो ये बातें हैं, साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में सवाल आया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जो पढ़ाते हैं उस पर सवाल आता है, निश्चित आता है, एक हर साल आता है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन साइंस सेंटर के आपको इसी से आएंगे, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नोट्स बनाता हूं ना, बना देना, बस एक बार मेहनत कर लो नोट्स में, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है बारी किसकी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। क्यों सर? जो मुजरिम था उसको किसने पकड़ा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं पकड़ा ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1986 में, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत। मतलब क्या है? ये एक वैधानिक बॉडी है, ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। समझ गए बात? ये क्या है? ये एक वैधानिक बॉडी है, ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। करता क्या है? अगर आपने जो ऐसा ड्रग्स वगैरह बेच करके आपने पैसे कमाए हैं, तो पैसे को भी हड़पेंगे और तुमको भी जेल में बंद करेंगे। दोनों काम यहां पर है, समझ गए बात? ठीक है ना। चलिए, ये ड्रग लॉ को इन्फोर्स करने वाला एजेंसी है। क्या करता है? ड्रग के लॉ को इन्फोर्स करने वाला एजेंसी है। ध्यान सुनिएगा, इसका नोट्स अब बना ही लो। क्या करो, इसका नोट्स फट से बना ही लो। चलो लिखो, क्या लिखोगे जी? क्या लिखोगे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लिखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स। अरे पीडीएफ रखा रह जाएगा फोन में डाउनलोड करके, जो कॉपी में है ना वही काम आएगा, वही तुम रिवाइज करोगे। 1986 में भारत सरकार द्वारा कौन सा कानून था जी? नारकोटिक्स ड्रग एंड नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, PSY CHO ट्रोपिक, साइकोट्रोपिक। ठीक है, सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत इसको बनाया गया था। मतलब क्या है? ये वैधानिक बॉडी है। ठीक है ना। ये एपेक्स ड्रग लॉ को इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है। समझ गए? क्या है? ड्रग लॉ को इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है। क्या करता है? ये इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। ये इंटेलिजेंस ही तो जुगाड़ कर रहा था, तभी तो पकड़ा उसको। इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्लियर है? जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, किसके लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग TRAFFI, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए
को रोकने के लिए ना, के लिए थोड़े को रोकने के लिए ये काम करता है। बढ़िया, क्या करता है? काम करता है। ये जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उनको ये ट्रेन भी करता है। ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों को रिसोर्स एंड ट्रेनिंग देता है। समझ गए? ये ट्रेनिंग भी देता है। ठीक है। अच्छा, एक बात देखना, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक बात और, आपको पता है कि म्यांमार से ड्रग का ट्रैफिकिंग भारत में होता है। म्यांमार से मणिपुर में एक इलाका है, वहां से ड्रग का सप्लाई भारत में होता है। गोल्डन ट्रायंगल है उधर, पता है ना आपको? गोल्डन ट्रायंगल कहां पे है? गोल्डन ट्रायंगल है आपके साउथ ईस्ट में, और गोल्डन क्रिसेंट है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला। याद है कि नहीं है? ठीक है, बढ़िया। एक बात और, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, दोनों में से कोई भी है, कोई भी भाषा हो, आप अपनी मदर टंग में नोट्स बनाएंगे। ये जो नोट्स होगा वो आपके हिंदी माध्यम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लोगों के लिए भी होगा। मेरा काम आपको मन में बसाना है चीज़ों को, ये नहीं कि बस दिमाग में है। ये काम नहीं आएगा, एग्ज़ाम भूल जाओगे। एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, जो बातें आपके यहाँ पर हैं याद नहीं आएंगी, जो बातें आपके मन में होती हैं ना, वही वहाँ पर आपके कलम से निकलेगा, आप सही सवाल कर पाएंगे। समझ गए? देखते हो ना क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें भूलने लगती हैं, मगर जो बातें आपने आत्मसात कर ली है, इंटरलाइज कर लिया है, वो नहीं भूलते। आप आज तक ABCD भूले हैं क्या? क ख ग भूले हैं क्या? नहीं। ठीक है ना? चलिए, ये बातें हो गई। बढ़िया। आगे क्या है जी? आगे मुझे पढ़ाना है आपको मालवेयर के बारे में। क्या पढ़ाना है आपको? मालवेयर के बारे में। आगे मुझे पढ़ाना है आपको मालवेयर के बारे में, तो ध्यान से। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं जो इंग्लिश में लिख रहा हूं वो एकदम आसान चीज़ें हैं जिसको आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं, है ना? मैं जो बातें हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, जो टफ वर्ड है उसमें दोनों भाषा में बता रहा हूँ, है कि नहीं? ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब लिखना क्या, मालवेयर क्या होता है। मालवेयर को हिंदी अंग्रेजी दोनों में मालवेयर ही कहते हैं। ये क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इंटेंशन सही नहीं है, जिसकी इंटेंशन, इंटेंशन सही नहीं है, नियत सही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हार्मफुल है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हार्मफुल है। समझ गए? करता क्या है? काम क्या होता है इसका? काम क्या है इसका? क्यों बनाते हैं मालवेयर को? डाटा चुराने के लिए। डाटा चुराने के लिए। ठीक है ना? बढ़िया।
आपका जो कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको हैक करने के लिए। स्पाइंग करने के लिए। जैसे कि कई बार देखा गया है कि आपका जो फ़ोन है उसमें कोई जैसे कि उसमें अगर कोई मालवेयर आ गया तो आपका जो कॉल रिकॉर्ड है वो चुरा लेता है, आपकी बातें रिकॉर्ड करता है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह चुरा लेता है। तो ये सब काम उस पर होते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, बढ़िया। और क्या है जी? अच्छा सर, ये जो मालवेयर है इसको हम डिलीवर कैसे करते हैं? मालवेयर को डिलीवर कैसे करते हैं? मालवेयर को डिलीवर कैसे करते हैं? ये आ सकता है आपको इंटरनेट से डाउनलोडिंग के समय। तेज लिखिएगा, इंटरनेट से डाउनलोडिंग के समय। ये आ सकता है किसी पेन ड्राइव से, माइक्रो जो होता है ना आपका मेमोरी कार्ड से, या फिर किसी और भी तरीके से। ठीक है ना, इन सब से वो आपके फ़ोन में आ सकता है। बढ़िया। जैसे ही आपके फ़ोन में कंप्यूटर में आएगा तो इसको आप रन करेंगे तभी काम करेगा। कभी कभी कुछ मालवेयर बिना रन किए अपने आप रन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अटैक के बारे में बताऊंगा जो इसके ज़रिए होता है। एक होता है डॉस अटैक। ये क्या होता है सर? सबका नोट्स बनाते चलिएगा। डॉस अटैक क्या होता है? इसका मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, क्या कहते हैं इसको? डॉस अटैक। चलो करते क्या हैं, ये ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं। मान लो कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं। आपने अपने लैपटॉप में ब्राउज़र में गए, flipkart.com डाला, आपका ब्राउज़र ले जाएगा यहाँ पे, है ना, flipkart.com पे। इस वेबसाइट का कुछ कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या है कि वो 500 लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है। समझ गए? अब इशू ये हुआ कि यहां पर एक बदमाश बैठा हुआ है। ये बदमाश बैठा हुआ है, उसने क्या किया है कि 500 जगह से इसने ये साइट खोल दी है। 500 जगह से उसने ये साइट खोल दी है। अब बात ये है कि केवल इसी का सिस्टम एक्सेस कर पाएगा वेबसाइट को। जो रियल यूज़र है, जो रियल ग्राहक है, इसको तो ये साइट खुलेगी ही नहीं। झुंझला कर ये फ्लिपकार्ट के बजाय अमेज़ॉन पर चला जाएगा। समझ गए? वो अमेज़ॉन पर चला जाएगा। तो यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कि सर्विस को डिनाई कर दिया। सर्विस को डिनाई कर दिया मतलब सेवा देने से मना कर दिया। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं इसको। समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक होता है डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक ये क्या होता है सर? मैंने क्या दिखाया? बदमाश यहां पर एक जगह पर बैठा हुआ है और यहीं से सारे काम कर रहा है। मगर अगर बदमाश
ढेर सारा कंप्यूटर को अपना शिकार बना ले, अगर बदमाश ढेर सारे कंप्यूटर को अपना शिकार बना ले, मतलब कि मान लो कि बदमाश का एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, और सभी से इसको अटैक करना शुरू करे। क्या करे? सबसे इसको अटैक करना शुरू करे, तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। फैल गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक, समझ गए? इसे कहते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक। बढ़िया, हाँ जी। चलिए अब हम क्या आते हैं? अब हम आते हैं अपने दूसरे जो अपने जो है ना टाइप्स ऑफ मालवेयर की तरफ, कि मालवेयर का टाइप क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर, तो ध्यान देना, इसको मैंने पूरा यहां पर लिस्ट कर दिया है। एक होता है वायरस, लिस्ट तो किया हुआ है सर, मगर आपको याद कैसे रहेगा? बिना लिखे याद नहीं होगा, बिना लिखे आपको याद नहीं होगा। वायरस क्या होता है? ये एक ऐसा मालवेयर होता है जो खुद को एग्जीक्यूट कर सकता है, आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं। एग्जीक्यूट क्या होता है सर? एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि आप उस फाइल को ओपन करेंगे, रन करेंगे। डबल क्लिक करते हो किसी फाइल को तभी ओपन होता है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। समझ गए बात? तो यहां पर वायरस अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है, जो दूसरे प्रोग्राम्स और फाइल हैं उनसे भी जाकर के वो चिपक सकता है। ठीक है, उनसे जाकर के वो चिपक सकता है। हाँ जी। एक होता है वॉर्म, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। ये क्या होता है? ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। इसका मतलब ये है कि ये अपने जैसा क्लोन बना सकता है दूसरा ढेर सारा। क्या हो सकता है? अपने जैसा वो ढेर सारा बना सकता है। आपका पूरा सिस्टम में ये मालवेयर भर जाएगा। क्या करेगा? मालवेयर आपका भर जाएगा। एक होता है ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, एक मूवी आई थी ट्रॉय, एक मूवी आई थी ट्रॉय, याद है? ध्यान से देखना, एक मूवी थी ट्रॉय। वहां पर किया क्या गया था? ट्रॉय हॉर्स। देखो, जो आपका ये मूवी थी ना, इसमें एक घोड़े को लाया गया था। क्या किया गया था? एक घोड़े को साम्राज्य के भीतर लाया गया था। घोड़े में दुश्मन सेना घुसा हुआ था। इस घोड़े में जो दुश्मन सैनिक है ना, वो घुसा हुआ था। जैसे ही रात, देखो एक्चुअली हुआ क्या था ना, कि जो शहर है, शहर का बाहरी गेट भेद नहीं पाए थे ये लोग। क्या किए थे? बाहरी गेट भेद नहीं पाए थे, इसीलिए इस घोड़े में घुस करके वो अंदर आ गए थे और पूरे शहर को उन्होंने तबाह कर दिया था। समझ गए? तो ये क्या है? ये देखने में हार्मलेस लग रहा है। ये देखने में बेचारा चुपचाप लकड़ी का एक घोड़ा लग रहा है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर एक्चुअली हुआ क्या था? यहां पर हुआ क्या था कि वो सॉफ्टवेयर लगता तो लेजिटिमेट है, लगता तो सही है, मगर वो खराब काम करता है, पूरे सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। मतलब कि आपका सिस्टम ये इस्तेमाल करने लग जाएगा, उसको करप्ट कर देगा। इसको कहते हैं क्या? ट्रोजन हॉर्स। एक आपका होता है स्पाईवेयर, जो आपके सिस्टम में रह करके जो डाटा है वो इकट्ठा करता है और आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ध्यान सुनिएगा, जो आपका स्पाईवेयर होता है ना, स्पाईवेयर आपका जो माइक है, आपका जो कैमरा है, फ्रंट वाला, बैक वाला, दोनों वाला, तो ध्यान से जब भी आप नहा धो के आएँ तो फ़ोन को दूर रखा करें, पता नहीं चलेगा आपको। तो माइक और कैमरा ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकता है। आपके फ़ोन में जो फाइल्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है। आपके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ हैं, यहाँ तक कि आपका जो जीपीएस लोकेशन है,
इसको भी हैंड देख सकता है, आप कहाँ पर गए हैं, कहाँ से आए हैं, सब बातें ये ट्रैक कर सकता है। स्पाईवेयर, समझ के बात? कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी। आप मान लो कोई पासवर्ड डालते हैं, मान लो कि आपने facebook.com खोला, आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, इसको भी ये देख सकता है कि आपने क्या डाला है, इसको भी ये देख सकता है कि आपने क्या डाला है। एक होता है की लॉगर, की लॉगर कहते हैं उसको, आपने क्या टाइप किया, क्या टाइप किया ये देखता रहता है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने facebook.com खोला, वहां पर आपने यूजर आईडी डाली और वहां पर आपने पासवर्ड डाल दिया, तो दोनों को ये एक्सेस कर लिया, दोनों को ये पकड़ लिया, कह रहे इसका तो यूजर आईडी पासवर्ड ये है। सोचो यही काम अगर आप बैंकिंग करते वक्त करें तो, मान लो कि आप SBI की साइट पर गए और वहां पर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन किया, इसने देख लिया लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका, अब तो समस्या है कि नहीं है? क्या है? अब समस्या है यहां पे जो आपका इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल वाला, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है कि नहीं? वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों, आज का जो समय है 6:54 हो गया, करते क्या है, आपका 6:54 हो गया। अब करते क्या है, हम लोग बाकी बातें पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। रैंसमवेयर क्या होता है, रूट किट क्या होता है, एडवेयर क्या होता है। आपने देखा होगा ना कि आपके फोन में, हाँ सुनना, आपके फोन में बार बार एडवर्टाइजमेंट निकल करके आता है ना, प्रचार किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर किसी चीज़ का, आपके फ़ोन में पॉपअप खुल के आता होगा कि आप ये बाय कर लो, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। एडवेयर क्या होता है, रूट किट होता है, क्या है, हम सब बातें पढ़ाएंगे आपको अपनी अगली क्लास में। ठीक है, करते क्या है हम, ये तो मेरी क्लास साइंस एंड टेक की है, ये मेरी क्लास साइंस एंड टेक की है। मेरी क्लास कौन से बताता हूँ आपको, देखो मेरा क्लास पहला आता है यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी पर। इस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ करंट, देखो मैं यहाँ पर, देखो ना ये क्लास है ना, ये वाली ये क्लास, यहाँ पढ़ाता हूँ मैं आपको द हिंदू का करंट अफेयर, ये मैंने पढ़ाया है आज, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है। ये क्लास होती है रोज़ 12 बजे से। तो यहाँ मैं आपको बनाता हूँ नोट्स, यहाँ पर मैं भी आपको नोट्स बनवाता हूँ। ये किस पे है सर, ये अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर है। दूसरा मेरा क्लास चलता है इसी चैनल पर, यहीं पे आपको जो मॉक टेस्ट है ना वो मिला करेगा, इसी चैनल पे आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको लगातार मिला करेगा 6 बजे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा हम लोग कल मिलेंगे आगे। और आप में से जिन्हें भी जो कोर्स है वो ज्वाइन करना है, आप में से जिन्हें भी जो कोर्स है मेरा करंट अफेयर का वो ज्वाइन करना है, करंट अफेयर वाला कोर्स इससे कहीं ज़्यादा धांसू है। जो कोर्स है करंट अफेयर वाला इससे कहीं ज़्यादा धांसू है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे पूछिए। ठीक है ना, तो SN लाइव रेफरल कोड है, कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो मुझसे पूछना, ये मेरा नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है, नोट कर लेना। आप मुझसे यहाँ पर कोई भी बातें पूछ सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। 3 अगस्त से आपका ये जो बैच है हमारा वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आपने सभी को वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर देना इसको, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करना अच्छा लगेगा आपको, और अच्छा हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।